जो कोई भी वापस जाना चाहता है आए, अपने सुल्तान को इज्जत बख्शे, गले लगाए और चला जाए वापस दिल्ली। उल्ला खान, खिलजियों ने साथ मिलकर एक ख्वाब देखा था कि एक दिन हमारा परचम सारे जहां पर लहराएगा। कसम खाई थी कि एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और आज इस मुश्किल तरीन वक्त में आप सब नाउम्मीद होकर वापस जाना चाहते। भूल जाओ उस ख्वाब को। हुकुम, होली री बधाई। आपने भी गोरा सिंह जी, आपने भी। अभी अभी भंडारे से होकर आ रहे हैं। अब कुछ ही दिनों का अनाज बाकी है। पर ये बात आपके और हमारे बीच ही रहनी चाहिए, हमारे लोगों तक कभी ना पहुंचे। पर अब हमारी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं हुकुम। मुश्किलें तो दुश्मन के लिए भी बढ़ेंगी। जब आसमान आग बरसाएगा, अलाउद्दीन पिघलेगा। बस कुछ ही दिनों की बात है। आप चाहे होली खेलें, हम भी छोटी रानी सा को उनकी पहली होली की बधाई देकर आते हैं। सच्चाई को अनदेखा ना करें हुकुम, बात चिंता रही है। भूल गए आप गोरा सिंह जी, चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत जो अंगारों पे चले फिर भी मूंछों को ताव दे, वो राजपूत रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए, वो राजपूत और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे, वो राजपूत। सुल्तान, सुल्तान, बौखला गए हैं ये लोग। जहां हवा में आपका खौफ होना चाहिए वहां ये रंग उड़ा रहे हैं। रंग तो उड़ेंगे ही चित्तौड़ में। आज होली जो है, लोग एक दूसरे को रंग लगाकर अपना प्रेम प्रकट और दुश्मन को दोस्त बनाकर गले लगाते हैं। जी हुजूर। तो हम भी जरा खेल लेते हैं दुश्मन के साथ, रंग से या तलवार से। ये मौसम हमारा दुश्मन बन जाए इससे पहले भेज दो किले पर सुलह का सफेद परचम। चित्तौड़ से सुलह? चेहरे से रंग क्यों उड़ गया ब्रह्मचारी? बिल्कुल नहीं, हम आज ही संदेश। तुम नहीं जाओगे, मलिक कफूर जाएगा। जी। आज होली है, कोई हमें भी रंग दो। हुकुम, वो देखिए। आप कहें तो उसे यहीं गिरा दे बाबूजी। हुकुम। आन दो इसे बादल। ये मलिक कफूर है हुकुम, अलाउद्दीन रो खास, उसकी बेगम ही समझिए। महारावल रतन सिंह को सुल्तान हिंद का सलाम। समझ चुके हैं हम, मेवात की मगरूर राजपूतों के ना सर झुकते हैं ना तलवारें। हम आपके बुलंद हौसले की दाद देते हैं और आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। दिल्ली वापस लौटने से पहले एक बार आपकी चित्तौड़ की मेहमान नवाजी से रूबरू होना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप हमारे सुलह के पैगाम को कबूल फरमाएंगे।
हम अलाउद्दीन से जरूर मिलेंगे, मरहबा। सुल्तान बहुत खुश होंगे। पर मिलने से पहले हमारी कुछ शर्तें हैं। शर्त मंजूर है। पहले शर्तें सुन तो लो। ये सुलह का प्रस्ताव षड्यंत्र भी तो हो सकता है। हो सकता है। तो फिर सुल्तान को गढ़ पे आने का न्योता क्यों दिया? हमने उसके प्रस्ताव को माना भी और ठुकराया भी। वो कैसे? 2 शर्तें रखी हैं हम। पहली कि शाही फौज वापस दिल्ली जाए, और दूसरी कि अगर उसे हमसे मिलना है तो उसे गढ़ पर आना होगा, अकेला, निहत्था। अगर उसने अपनी शर्त मान ली तो? जो आदमी दिल्ली से आके तपते रण में 6 महीनों से बैठा है, वो अपनी शर्त मानेगा ही मानेगा। हमें नहीं लगता। भगवान राम को भी कहाँ लगा था कि रावण साधु के भेष में आएगा। अंदाता हुकुम, बेवकत आने के लिए क्षमा। बोलो गोरा सिंह जी। सुल्तान रो संदेशो आयो है। उसने हमारी दोनों शर्तें मान ली हैं। आने दो उसे। बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली आइनिन लाम। क्या फौज दिल्ली जाने के लिए तैयार है? क्या वाकई सुल्तान फौज को चित्तौड़ से दूर भेज रहे हैं? चित्तौड़ की आंखों से दूर, जमीन से नहीं। गुस्ताखी माफ सुल्तान, लेकिन आपका इस तरह अकेले दुश्मन के किले में जाना खतरा है। मंजूर, हर वो खतरा जो अलाउद्दीन को पद्मावती के करीब ले जाए मंजूर। ऐसे सुना है एक खतरा दिल्ली के तख्त पर भी मंडरा रहा है। इताअत खान, हर लम्हा उसकी आंखों में आपके लिए नफरत और तख्त के लिए हवस दिखती है। वो सुल्तान बनना चाहता है। आसमान का हर सितारा चांद बनना चाहता है गफूर, पर बन नहीं सकता। जैसे मैं आपके बहुत करीब हूं, लेकिन पद्मावती की जगह तो नहीं ले सकता। रानी पद्मावती